रेड राइडिंग हेड का जंगल का सफर। रेड राइडिंग हेड बड़ी हीज़ आंखें, सुनहरे बालों वाले घंघरियाले बाल, सफ़ेद फराका और सर्फ चादर वाली आई एक प्यारी सी लड़की स्कीमा के दी हुई टुकड़ी के साथ अपनी दादी के जा रही थी। स्कीमा ने इसे समझाया था कि बेटा सीधा रास्ता अख्तियार करो, जंगल में किसी से बात मत करना। लेकिन जंगल में खूबसूरत फूलों और तितलियों को देखकर लाला रास्ता भटक गया। अचानक के सामने एक भेड़िया नमदार हुआ। भेड़िया मुस्कुराया, प्यारी लड़की कहाँ जा रही हो? रेड राइडिंग हेड की बड़ी बड़ी आंखें मासूमियत से चमक रही थीं और उसकी सर्फ चादर हल्की हवा में फड़फड़ा रही थी। रेड राइडिंग हेड ने कहा, अपनी दादी के घर इसका कैक और दवा लेकर। भेड़िया दिल से हंसा, अब इसके मंसूबे बन चुके थे। वो जल्दी से दादी के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। भेड़िए ने अपनी दादी को अलमारी में बंद कर दिया और कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेट गया। रेड राइडिंग हेड की सर्फ चादर अब इस पर कुछ गंदगी थी। जब रेड राइडिंग हेड पहुंची तो उसने अपनी दादी को अजीब पाया। बड़े कान, बड़ी आंखें और तेज दांत। रेड राइडिंग होड ने डरते डरते पूछा, दादी आपके इतने बड़े दांत क्यों हैं? भेड़िया धार कर बोला, तुम्हें खाने के लिए, और उस पर झुकटा। रेड राइडिंग हेड की सुनहरी चोटियां हवा में बिखरी हुई थीं। रेड राइडिंग हेड जोर जोर से चीखने लगा। एक लकड़हारे पास ही था। वो भागा और अपनी कुल्हाड़ी से भेड़िए को भगा दिया। दादी अलमारी से आज़ाद हुई। रेड राइडिंग हेड की चादर ठीक थी और इसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। रेड राइडिंग हेड ने एक सबक सीखा, अजनबियों से बात ना करें। सबने मिलकर केक खाया और भेड़िया कभी वापस नहीं आया। मुख्तसर सबक, होशियार रहो, अजनबियों पर भरोसा ना करो।